हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज आपका 17 दिसंबर है। आज के आपके सारे इंपॉर्टेंट डेज, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले एक एक करके। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। डेली मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाती हूँ। सुबह 8 बजे से लेके आपके 9 बजे के बीच में आपके जो मैं क्वेश्चन होते हैं उसको अपलोड करती हूँ, ठीक है। वैसे आप पूरे दिन में कभी भी वीडियो देख सकते हो, लेकिन जो मॉर्निंग का टाइम रहता है 8 से लेकर 9 बजे के बीच में क्या है, मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ, तो आप मॉर्निंग में वहाँ से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन। डेली की तरह हम आज पहले आपके इंपॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे, फिर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो आज आपका क्या है, 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर में आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं था, तो इसलिए हम पॉइंट से पढ़ेंगे। देखिए, पहला पॉइंट हमारा 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में कल 16 दिसंबर को पूरे देश ने विजय दिवस मनाया। कल जब मैंने आपको 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि आज 16 दिसंबर है आपका, और आज आपका कौन सा दिवस मनाया गया, आपका विजय दिवस मनाया गया, जो हर साल क्या है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या है, बिना शर्त के क्या कर दिया था, आपका आत्मसमर्पण कर दिया था। इसलिए आपका हर साल 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विजय दिवस आपका मनाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा, बांग्लादेश 16 दिसंबर को अपना विजय दिवस मना रहा है। बांग्लादेश भी क्या है, विजय दिवस आपका, यानी कि इसने भी आपका कल यानी कि 16 दिसंबर को अपना क्या मनाया, विजय दिवस मनाया। 9 महीने चले मुक्ति संग्राम के बाद वर्ष 1971 में 16 दिसंबर को देश का पाकिस्तान ने क्या है, कब्जे से आजाद हुआ था, ठीक है। 16 दिसंबर को क्या हुआ था, 1971 में 16 दिसंबर को जो देश था आपका पाकिस्तान के कब्जे से क्या हुआ था, आपका आजाद हो गया था। अगला पॉइंट है, मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितने वर्ष के थे आपके, 73 वर्ष के थे, जिनका क्या हो गया, निधन हो गया। जाकिर हुसैन को पद्म श्री 1988, पद्म भूषण 2002 और पद्म विभूषण 2023 समेत कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से क्या किया गया था, सम्मानित किया जा चुका है। देखो, इनको जो आपका पद्म श्री पुरस्कार मिला था वो मिला था 1988 में, और जो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था वो 2002 में मिला था, और जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था वो आपका 2023 में मिला था। इन सब पुरस्कारों से क्या किया गया था, इनको सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गुजरात के सूरत में 15 दिसंबर को राज्य के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग आउट सोर्स प्लांट का क्या किया है, उद्घाटन किया है आपका। कब किया, आपके 15 दिसंबर को किया है। अगला पॉइंट है, मुंबई की टीम ने दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। कौन सी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब क्या है, अपने नाम किया है। बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में मुंबई ने मध्य प्रदेश को 5 क्रिकेट से क्या है, हराकर यह खिताब जीता है। कितने क्रिकेट से, 5 क्रिकेट से हराकर क्या है, यह खिताब जीता है आपका। अगला है, देश में जनवरी, कौन सी जनवरी, आपकी 26 जनवरी 1950 को संविधान अंगीकार किए जाने के अगले साल 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 2 दिन की विशेष चर्चा 16 दिसंबर से राज्यसभा में शुरू हुई है। इसकी चर्चा आपकी कब से शुरू हुई, आपकी 16 दिसंबर से हुई है, यानी कि कल से हुई है, आपकी राज्यसभा में क्या है, शुरू हुई है इसकी चर्चा। अगला पॉइंट है, स्पेन के नामी क्लोथिंग ब्रांड मैंगो के फाउंडर इसाक एंडी का 71 वर्ष की आयु में क्या हो गया, इनका निधन हो गया। कितने वर्ष के थे आपके, 71 वर्ष के थे, जिनका क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट है, विदेशी निवेशकों ने दिसंबर महीने के पहले 2 सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजारों में लगभग 28,000 करोड़ रुपए का क्या किया है, निवेश किया है। कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है, आपके 28,000 करोड़ रुपए का क्या है, किया है, निवेश किया है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कब करेंगे, आपकी 29 तारीख को करेंगे। कार्यक्रम की यह 170वीं कड़ी आपकी होगी। कार्यक्रम की कौन सी होगी, 170वीं कड़ी आपकी ये होने वाली है। अगला पॉइंट है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके 16 दिसंबर को नई दिल्ली में द्विपक्षीय क्या किया है, वार्ता किया है। कब किया है आपके? 16 दिसंबर को किया है, नई दिल्ली में किया है आपका। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र 16 दिसंबर से क्या है, शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है आपका? 16 दिसंबर से शुरू हुआ है। इस सत्र की 4 बैठकें होंगी और यह 20 दिसंबर तक चलेगा आपका। कब तक चलेगा? जो ये आपका 20 दिसंबर तक चलने वाला है। चलिए, और 4 बैठकें इसकी होंगी। अगला पॉइंट है, हाल ही में मिसाइल कावेलेश्वली जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, कौन? मिसाइल कावेलेश्वली क्या है, जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति आपके चुने गए हैं। बता दें, कावेलेश्वली फुटबॉल के पूर्व खिलाड़ी और जॉर्जियन ड्रीम पार्टी के सांसद हैं। जॉर्जिया के 225 सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल में से उन्हें 224 मत प्राप्त हुए। 225 सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल में से कितने इनको मत प्राप्त हुए? आपके 224 मत आपके प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, ब्रिटेन 15 दिसंबर को प्रशांत पार व्यापक और प्रगतिशील भागीदारी CPTPP समझौते में शामिल हो गया है। वह इस समझौते में शामिल होने वाला 12वां और यूरोप का पहला देश बन गया है। ठीक है, शामिल होने वाला 12वां और यूरोप का कौन सा पहला देश आपका बन गया है। इस समझौते में कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम इसमें शामिल है। जो आपके सारे ये देश है ना, इसमें सारे क्या है, शामिल है। आपके कनाडा हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, आपके चिली, मलेशिया, मैक्सिको और आपका पेरू हो गया, सिंगापुर हो गया, वियतनाम, ये सारे क्या है, इसमें आपके शामिल हैं। अगला पॉइंट है, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 15 दिसंबर को 3 राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना की शुरुआत की है। ठीक है, किसकी शुरुआत की है? आपकी जलवाहक योजना की क्या है, शुरुआत की है। इसका उद्देश्य गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों से जुड़े जलमार्गों पर लंबी दूरी की माल ढुलाई को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? जो आपका गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों से जो जुड़े जल मार्गों पर लंबी दूरी की जो माल ढुलाई है ना, उसको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। आपको बता दें कि इस स्कीम से 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक माल ढुलाई के लिए देशीय जलमार्गों के उपयोग को क्या है, बढ़ावा मिलेगा। कितने को बढ़ावा मिलेगा? आपका अधिक दूरी तक माल ढुलाई के लिए देशी जलमार्गों के उपयोग को क्या मिलेगा, आपका बढ़ावा मिलेगा इस स्कीम से आपका। अगला पॉइंट है, दिल्ली के जनपद में 15 दिसंबर से तीसरे विरासत साड़ी महोत्सव की शुरुआत हुई है। वस्त्रालय के अनुसार यह मेला देश के हथकरघा कारीगरों, साड़ी डिजाइनरों और खरीदारों को एक साथ लाने का क्या है, आपका अवसर है। अगला पॉइंट हमारा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 15 दिसंबर को 100वां तानसेन संगीत समारोह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। कौन सा? आपका 15 दिसंबर को 100वां तानसेन संगीत समारोह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या है, आपका दर्ज हो गया है। यह रिकॉर्ड 9 वाद्य यंत्रों को लगातार 9 मिनट तक बनाया गया है। बता दें कि इसमें 536 पुरुष और महिला कलाकारों ने हिस्सा लिया था। कितने कलाकारों ने हिस्सा लिया था? आपके 536 पुरुष और महिलाओं, जो अपनी महिलाएं हैं, जितने कलाकार हैं, कितने हो गए आपके 536, इतने ने क्या है, इसमें हिस्सा लिया था आपका। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 15 दिसंबर को 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रतीक चिन्ह, शुंभकर, गान, जर्सी और मशाल का अनावरण आपका किया है। हमारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रतिष्ठित ट्रिनिटी लावन कंसर्वेटोयर ऑफ म्यूजिक एंड डांस का मानद अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है इसका मानद अध्यक्ष? तो क्या नाम है? तो ये किया गया है AR रहमान को किया गया है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया गया है? ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है नोएडा में बनाया गया है, जो आपका दिल्ली के अंदर पड़ता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा CIL CSR कॉन्क्लेव 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है कोलकाता के अंदर शुरू हुआ है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रशांत पार व्यापक और प्रगतिशील भागीदारी CPTPP समझौते में कौन सा देश शामिल हुआ है? किसमें प्रशांत पार व्यापक और प्रगतिशील भागीदारी, इसका क्या हो जाएगा? CPTPP समझौते में आपका कौन सा देश आपका शामिल हुआ है? तो वो आपका शामिल हुआ ब्रिटेन हुआ है। अभी मैंने इसको आपको कंटेंट में बताया है, अगर आपको याद हो तो। अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया है, तो ब्रिटेन शामिल हुआ है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है आपके मिसाइल कावेरिश्विली को चुना गया है। तो अभी इसको भी मैंने आपको बताया, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गुजरात के सूरत में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग आउटसोर्स प्लांट का क्या किया गया है? उद्घाटन किया है। तो किसने किया है इसका उद्घाटन, क्या नाम है उनका? तो ये किया आपके CR पाटिल ने किया है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो जो कौन सी ट्रॉफी आपके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो ये जीती है आपके मुंबई ने जीती है। ठीक है, अभी इसको मैंने आपको बताया है, तो बी ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर क्या है नियुक्त किया गया है? किसको? प्रीति लोबाना को क्या है हाल ही में किस पद पर क्या है नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है आपके गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के रूप में क्या है नियुक्त किया गया है। इसी के पद पे क्या है नियुक्त किया गया है? गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के रूप में। तो बी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मिसाइल कावेरिश्विली को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति क्या है चुना गया है? तो कौन सा देश है वो आपका? तो आपका जॉर्जिया है। अभी क्वेश्चन आपको दोबारा गया है, रिपीट हुआ है, तो जॉर्जिया का किया गया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी योजना शुरू की है आपकी? तो ये शुरू की आपकी जलवाहक योजना। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, तो जलवाहक योजना आपकी क्या है शुरू की है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने क्या है भाग लिया है? तो भारत के साथ वो कौन से देश है जिन्होंने क्या है भाग लिया है? तो वो देश है आपका फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के साथ क्या है, इसी ने आपका भाग लिया, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको कंटेंट में ऊपर बताया, कल भी मैंने इसको करवाया था। तो भारत में हर साल आपका विजय दिवस आपका मनाया जाता है 16 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि कल आपका मनाया गया। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और आपके कंटेंट थे जो मैंने आपको करवा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना और अपना नोट्स बना लेना। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।